हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स कोई फलन दिया है हमें के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2 एक्स। जब एक्स का मान पाई बटा 2 के बराबर नहीं है, और उसके बाद 3 होगा जब एक्स का मान पाई बटा 2 के बराबर होगा। आगे लिखा गया है यदि लिमिट एक्स का मान पाई बटा 2 की ओर अग्रसर हो, एफ एक्स बराबर एफ पाई बटा 2 के बराबर हो, तो के का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। देखिए, यदि हमें लिखा जाए लिमिट x टेंस टू a या x का मान a की ओर अग्रसर है, इसका अर्थ होता है कि सीमा की ये जो सीमा है इसमें दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या है, बराबर है। अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x का मान a धन की ओर अग्रसर होगा, जिसे कहते हैं एफ एक्स की दाईं सीमा ना। फलन भी लिख लेता हूँ बच्चों में, यहाँ पर फलन भी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस फलन को भी लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एफ एक्स कोई फलन है, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी फलन एफ एक्स ही हो जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स का मान ए माइनस, जिसे कहते हैं ए पर दाईं सीमा। तो ये तीनों ही बराबर होते हैं यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए बराबर एफ एक्स आपको दिया गया है। इसका अर्थ होगा कि दाईं सीमा और बाईं सीमा भी बराबर ही होगी। अब आइए जो प्रश्न में दिया है उसे लिखते हैं। तो मैं प्रश्न में जो दिया गया है वहीं से हम प्रश्न को आरंभ करेंगे। तो अब या फिर यहाँ हमें दिया गया है लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, पाई बटा 2 की ओर अग्रसर है, और एफ एक्स, और ये बराबर दिया गया है एफ पाई बटा 2 के। तो इसको हम यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा किसी की भी बराबर लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ लिमिट एक्स का मान पाई बटा 2 प्लस एफ एक्स बराबर एफ पाई बटा 2। देखिए एक्स बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान किसके बराबर है, फलन का मान है 3 के बराबर। तो मैंने इसको 3 लिख लिया। हम इसको आगे हल करते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और एफ ऑफ ये हो जाएगा पाई बटा 2 प्लस एच। ये भी दाईं सीमा को ही लिखने का तरीका है। और बराबर कितना हो गया, 3। इसको आगे हल करते हैं। तो फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब फलन जो है मेरे पास क्या है, पाई बटा 2 प्लस एच, अर्थात पाई बटा 2 नहीं है। जब पाई बटा 2 नहीं है तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको के कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं के कॉस, और एक्स के स्थान पर क्या लिखूंगा, पाई बटा 2 प्लस एच लिखना पड़ेगा। बटे में देखिएगा, बटे में कितना है, पाई माइनस 2 एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस का 2, और एक्स के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, पाई बटा 2 प्लस एच। और बराबर किसके है, ये बराबर 3 के चल रहा है। आगे हल करते हैं। हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। कॉस पाई बटा 2 प्लस थीटा, ये बराबर होता है माइनस का साइन थीटा के। ये सूत्र हमें याद होगा, त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो इसी की सहायता यहाँ पर हम लेंगे। और अब हम इसे लिख सकते हैं फिर से लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा माइनस का के, और ये बन जाएगा साइन एच बटा 2 को अंदर गुणा कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस पाई, और हो जाएगा माइनस का 2 एच। यहाँ माइनस का 2 एच हो गया ये। तो पाई से पाई भी कट गया, उसके बाद माइनस से माइनस भी कट जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, 3। फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। अब आप समझिएगा, पाई से पाई कटेगा और माइनस से माइनस भी कटेगा। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे साइन एच, यहाँ पर है के, और बटे में आ जाएगा 2 एच, और बराबर होता है 3, जो कि दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पर हम एक मानक सीमा लिखेंगे। तो मैं मानक सीमा का प्रयोग करूंगा, उसे भी लिख देता हूँ। मानक सीमा, मानक सीमा में देखिए लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसी की मदद हम यहाँ पर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 बटा 2 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे, यूँ कह सकते हैं। या सॉरी बच्चों, 2 बटा 2 का नहीं, 2 के बटा 2 को हम अलग कर लेंगे यहाँ से। देखो ये तो अचर होगा, तो के
बटा 2 को हमने अलग कर दिया, ये हो गया लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा साइन h बटा h और बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो k बटा 2 गुणा 1 और बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, k का मान यहाँ से आ जाएगा, मैं k को दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। जब हम 2 को इधर गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि k बराबर कितना हो जाएगा 6, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।